कोरल ड्रॉ X6 ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में हम टेक्स्ट टूल का यूज़ सीख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट टूल का जो मेन यूज़ है वो देख लिया था, तो इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें रहती हैं उसको देखेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की F8 है। हम अपने कीबोर्ड से F8 को प्रेस करते हैं, डायरेक्टली ये टूल सेलेक्ट हो जाता है। और इस टूल में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वर्किंग के दो मोड हैं। एक टेक्स्ट जो है वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट मोड है और एक पैराग्राफ टेक्स्ट मोड। तो जो है हम इस पर भी हमने पीछे वर्किंग की थी, और इस लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड जो है कुछ और चीज़ें देखेंगे। ऊपर हमारे पास जो मेन्यू बार के अंदर टेक्स्ट की ऑप्शन है, इन तमाम ऑप्शन से भी टेक्स्ट टूल की मज़ीद सेटिंग्स होती हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है इनको भी अब देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया है जिससे ये आर्टिस्टिक मोड में आ गया है, और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया है। ठीक है, यहाँ मैंने अपना नेम लिख दिया है, और हम यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं और जो है अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके इसका साइज बड़ा कर लिया ताकि अपनी जो है वो सेंटर पोजीशन को नीचे ना छोड़े। ठीक है, तो हम इसके अंदर अब आप ये देखें कि हमने एक बार टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया था और उसको हमने इकट्ठा ही सब कुछ लिख दिया। तो उस्मान और स्पेस और शहबाज और सारा इकट्ठा लिखा गया है, और वो इसको एक शेप समझ रहा है। हम जहाँ मूव कर रहे हैं वो इकट्ठा हो रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि उस्मान को अलग हिस्से में तोड़ दे और शहबाज को अलग हिस्से में तोड़ दे ताकि हम इसको अलग से कहीं और एडजस्ट कर सकें, तो इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है जो ब्रेक अपार्ट करती है। या आप अगर मैन्युअली करना चाहते हैं तो ऊपर आप मेन्यू बार में से अरेंज पर क्लिक करें, तो आपको ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट अपार्ट लिखा हुआ नजर आएगा। इस पर क्लिक कर दें, आप ये देखें उस्मान जो है वो अलग हो गया है और ये अलग हो गया। आप इसको कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। इसी तरह अब इसमें ये उस्मान है, इसकी जो स्पेलिंग है USMAN। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये जरूरत है कि हम चाहते हैं कि इसकी स्पेलिंग भी टूट जाए और अलग अलग हो जाए ताकि हम इनको मुख्तलिफ जगह पर अलग अलग एडजस्ट कर सकें। तो दोबारा Ctrl+K करें या ऊपर रेंज में आके ब्रेक अपार्ट कर दें। तो मैंने Ctrl+K जो है अपने कीबोर्ड से प्रेस किए, तो आप ये देखें अब ये U अलग हो चुका है, S अलग हो चुका है, M अलग हो चुका है, A अलग हो चुका है और N अलग हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको मुख्तलिफ प्लेसेस पे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह की शेप दे सकते हैं कि बाद आपने देखा होगा इस तरह लिखा गया होता है स्टाइलिश अंदाज में, एक कैरेक्टर ऊपर होता है एक नीचे होता है। इस तरह से आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इसी तरह हम इसको अगर कंट्रोल की करते हैं तो ये भी इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो है ये इसको हम तोड़ के इसकी वर्किंग इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ से दोबारा हमने टेक्स्ट टूल ले लिया है और ऐसा करते हैं कि इसको पैराग्राफ मोड में बना लें। हमने पैराग्राफ मोड में एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया है ताकि हम ऊपर जो मेन्यू बार है उसके अंदर से मजीद जो चीज़ें उनको देख सकें। इनको देखने के लिए अगर आप अपने टेक्स्ट को पैराग्राफ मोड में करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। या हम कुछ लिखने के लिए डाटा जो है वो MS वर्ड में से ले जाते हैं, डमी से डाटा, ताकि हम इसके अंदर काम कर सकें। ठीक है, 2 पैराग्राफ हमने लिख लिए हैं और इनको कॉपी करके हम जो है कोरल ड्रॉ के अंदर पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, तो हमने इनको पेस्ट कर लिया और ये जो है 2 पैराग्राफ के अंदर आ चुके हैं। जी, तो ये हमारे पास सिलेक्ट है। हम ऊपर टेक्स्ट टूल में जाते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ऑप्शन आ रही है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+T है। अगर आप Ctrl+T दबाएं तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ऑप्शन राइट साइड पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ऑप्शन ओपन हो गई है। यहाँ से हम टेक्स्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ सेटिंग्स कर सकते हैं, जो जिनकी ऑप्शंस बाहर पड़ी हुई हैं वो भी और जिनकी ऑप्शंस नहीं पड़ी हुई वो भी। जैसा कि हम टेक्स्ट की आउटलाइन, टेक्स्ट का फिल कलर, यूनिफॉर्म फिल, और उसका जो टेक्स्ट का साइज है, टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, और उसके अलावा टेक्स्ट के अंदर कैरेक्टर के अंदर स्पेसिंग, और जो है लाइन के अंदर एक लाइन और दूसरी लाइन के अंदर स्पेसिंग, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ से बआसानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकली देख लेते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग में हमने यहाँ पर 2 लिख के एंटर किया। आप देखें कैरेक्टर कुछ खुले हो गए हैं। यहाँ 10 लिख के एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कैरेक्टर और खुले हो चुके हैं। यहाँ 30 लिख के एंटर करते हैं तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो स्पेस बढ़ रही है। इसी तरह यहाँ पे लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन है। हम लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे आके ये पहले 100% हुई है, अगर उसको 1% करें तो देखें ये तंग हो गया। 50% किया तब भी तंग है और 100% पे ये बिल्कुल ठीक। इस तरह से आप इसकी मुख्तलिफ अंदाज में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं।
ये तो बहरहाल ये हमारे पास यहाँ शॉर्टकट में भी पड़ी हुई है। तो इससे जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज की से रिलेटेड सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टैब्स की ऑप्शन है। दोस्तों टैब्स जो है वो क्या चीज़ है, टैब्स होता है आपके जो कीबोर्ड पर टैब का बटन होता है, उसको प्रेस करने से हमारा कर्सर जो है वो कितना जंप करे। देखें मैं एक बार इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें, अब ये जो ये एल सा बना हुआ ऊपर नजर आ रहा है आपको, मैं एक दफा जब अपनी कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर डायरेक्ट इसके नीचे आके रुकेगा। ये मैंने प्रेस किया और ये, तो हम ये इसका टैब स्टॉप सेट करने के लिए इन टैब्स को यूज करते हैं। इनकी सेटिंग्स भी हमारे पास यहाँ टैब्स में पड़ी हुई है। हम टैब्स को ओपन करते हैं तो यहाँ काफी सारे टैब्स लगे हुए हैं। हम रिमूव आल पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो तमाम टैब्स रिमूव हो गए हैं। और अब आप देखिए मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, कोई जंप नहीं कर रहा। तो ये कब यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है नेम। अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 इंच है, ये 3 इंच लिखा हुआ है, इसकी बिल्कुल सीध पे नीचे यहाँ पर आके जो मैं नेक्स्ट चीज लिखूँ यहाँ पर मेरा कर्सर आ जाए एक बार टैब प्रेस करने से। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट टैब्स में से जाके वहाँ हम 3 लिखेंगे, 3 इंच, ठीक है, और ऐड कर दें। 3 इंच ऐड हो गया। और जो हमारे टैब्स हैं उनकी कुछ किस्में होती हैं, वो हम बाद में देखते हैं, पहले आप टैब्स का यूज देखिए। मैंने ओके प्रेस किया, आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 3 इंच पे एक एल सा बना हुआ निशान आ गया है, जिसका जो मुंह है वो राइट साइड पे निकल रहा है, यानी कि ये इसको लेफ्ट टैब कहा जाता है। तो अब हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पर होते हुए टैब की दबाते हैं तो देखिए डायरेक्ट मेरा जो कर्सर है वो बिल्कुल इसकी सीध पर आके रुक गया है और यहाँ पर मैं अपना काम कर सकता हूँ। एंटर करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। देखिए अब आपको जहां भी जाना है डायरेक्ट हर लाइन में ये टैब जो आपने लगाया है वो यूज हो सकता है। इसी तरह अब आप इसके अंदर टैब्स की मुख्तलिफ इकसाम देख सकते हैं। अगर हम उससे पहले एक टैब और लगा लेते हैं, टैब लगाने का शॉर्ट तरीका हम वहाँ पर क्लिक कर दें, यहाँ पर टैब्स चेंज हो सकते हैं, टैब्स की मुख्तलिफ इकसाम है तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो फिलहाल हम ऐसे करते हैं, ये जो हमने काम किया इसको हम रिमूव करते हैं, उससे पहले टैब्स की मुख्तलिफ इकसाम को देख लें। तो यहाँ पर टैब्स में जाके हमने जो है 5 इंच लिखते हैं, 5, और ये जो IN सामने शो हो रहा है इसका ये मतलब है इंच में होगा। ऐड करते हैं, 5 इंच पे ऐड हो गया। और यहाँ पर हमारे पास जो इसकी अलाइनमेंट है वो लेफ्ट लिखा हुआ है, यानी कि इस टैब की जो किस्म है उसको लेफ्ट कहा जाता है, लेफ्ट साइड पे हमने इस पे ओके कर दिया है। देखिए 5 इंच पे एग्जैक्ट एक एल की तरह का 5 पर एक एल की तरह का निशान आ गया है। और अगर हम अब अपने कीबोर्ड से टैब को प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट हमारा जो कर्सर है वो वहां जाके रुकता है। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, माई नेम इज उस्मान, ठीक है। आप ये देखें कि हमारे टेक्स्ट का जो फ्लो है वो राइट साइड पे हुआ है, यानी कि ऊपर आप टैब को स्टाइल को देखें तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि राइट की तरफ निकल रहा है। इधर से इसी तरह हमारा जो टेक्स्ट है वो इसकी सीध से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वो राइट साइड पे जा रहा है। एंटर करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ गए और यहाँ पर हम दोबारा टैब्स में जाके और कोई और टैब लगाते हैं। हमने 3 इंच पे एक टैब लगाया ऐड, और उस टैब की जो अलाइनमेंट है उसको हमने कह दिया राइट, ओके, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, सॉरी ये शायद इनसे कोई मिस्टेक हो गई है, जो टैब हमने 3 इंच पे लगाया वो कहीं और लगा हुआ है, वो 8 इंच पे लगा पड़ा है। हम यहाँ 3 इंच लिख लेते हैं, 3 इंच, अच्छा क्योंकि 3 इंच पे पहले लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर हमने 3 इंच पे पहले लगाया हुआ है, हम इसको 4 इंच पे लगा लें और ओके कर, ठीक है। तो आप देखिए 4 इंच पे एक आ गया है टैब जो है वो हमारा वो वाला है जो पहले वाला था, और 3 इंच पे जो है वो हमारा अपना शिफ्ट हो गया, उसने उसको आगे शिफ्ट कर दिए। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो टैब है इसका मुंह, इसका जो मुंह निकल रहा है वो लेफ्ट साइड पे निकल रहा है। अब हम टैब दबाते हैं, कीबोर्ड से हमारा कर्सर यहाँ के रुकता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई नेम इज उस्मान। तब आप ये देखें टेक्स्ट का जो फ्लो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है, जो है सॉरी राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। अगले टैब को देखने के लिए टेक्स्ट में जाते हैं, टैब्स, और हम यहाँ पर 5 इंच पर एक टैब लगाते हैं, 5 इंच और ऐड, ये देखिए ऐड हो चुका है 5 इंच। और यहाँ पर हमने इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर लगा दी और ओके प्रेस कर। अब आप देखिए इसका जो 5 इंच पे लगा, इसका मुंह दोनों साइड पर निकल रहा है, दोनों राइट से भी निकल रहा है, लेफ्ट से भी निकल रहा है। हम अपने कीबोर्ड से टैब दबाएंगे, सबसे पहले हमारा जो कर्सर है वो पहले टैब पे आके रुकेगा, फिर दूसरे टैब पे आके रुकेगा, और फिर तीसरे टैब पर आके रुकेगा। अब हम अगर यहाँ पर कुछ लिखते हैं, माई नेम इज उस्मान, आप ये देखें टेक्स्ट का फ्लो दोनों साइडों पे हो रहा है, जैसे उसकी शेप है दोनों साइडों पे मुंह निकला हुआ है, इसी तरह ये सेंटर है, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस लिखाई का जो सेंटर है वो इसके बिल्कुल सीध पे रहेगा, और टेक्स्ट का फ्लो राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे, ठीक है।
इसी तरह से हम दोबारा आते हैं टैब्स, और यहाँ पर आके हम एक 6 इंच पर टैब ऐड करते हैं। ये हो गया, और यहाँ पर हम डेसिमल सेलेक्ट करते हैं। डेसिमल जैसा कि आपको पता है इशारिये को कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सेंटर टैब की तरह इसकी शेप है, पर इसके राइट साइड पे छोटा सा डॉट लगा हुआ है, इशारिया लगा हुआ है। हम यहाँ पर टैब प्रेस करते हैं, सबसे पहले टैब पे, दूसरे पे, तीसरे पे, और फिर ये डेसिमल टैब पे हमारा रुक गया है। हम यहाँ पर देखें कुछ लिख रहे हैं, तो ये उस साइड पे जा रहा है, हमारे जो है लेफ्ट साइड पे जा रहा है। और जब हम इशारिया डालते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, हमारा टेक्स्ट राइट साइड पे। तो ये हमारे जो है इन अलाइनमेंट्स के जो है टैब्स, इनकी मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स का यूज़ हो गया। उसके बाद हम ऐसा करते हैं, इन तमाम को रिमूव करते हैं, और उसके बाद इधर से टैब्स को काटते हैं, मिट चुके टैब। तो यहाँ पर टैब लगाने का शॉर्ट तरीका हम देखेंगे। अगर हम डायरेक्टली कोई टैब लगाना चाहते हैं, अगर हम वहाँ से जाकर लगाएंगे, वहाँ तो हम इंचज़ में देंगे तो एग्जैक्ट उस पर लगेगा, वरना यहाँ पर टैब देखें शो हो रहा है, ये टैब है, ये देखें, ये जो क्या नाम है लेफ्ट टैब है, ये राइट, ये सेंटर टैब है, ये डेसिमल टैब है। जोन सा सिलेक्ट होगा, आपने जोन सा लगाना है उसको सिलेक्ट करें, और जहाँ पर लगाना है वहाँ के क्लिक कर दें, आपका टैब लग जाएगा। उसके बाद आप उसको कहीं हटा के मूव भी कर सकते हैं, कि आप कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ नहीं चाहिए था, यहाँ नहीं चाहिए था। इसी तरह आप उसको पकड़ के नीचे ला के अगर छोड़ दें तो वो डिलीट भी हो जाएगा। तो ये टैब्स पर वर्किंग थी। उसके अलावा टैब्स में एक लीडर की ऑप्शन भी हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर किसी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, और यहाँ पर हमने जो है वो कॉलेज का नाम लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ये हमने कोई जो है कॉलेज का नाम लिख दिया है, और अब हम इसको सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये टाइटल है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, कोई इसको फॉन्ट भी लगा सकते हैं, वो जैसे आप चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर से नीचे हम एडमिशन फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लेफ्ट अलाइनमेंट लगाते हैं, शॉर्टकट की Ctrl+L है, अगर आप उसको दबाएं तो आपका जो कर्सर ऑटोमेटिकली लेफ्ट पर चला जाएगा। यहाँ पर हमने नेम लिख लिया। अब हम ये चाहते हैं कि एडमिशन फॉर्म में आपने देखा होगा कि एडमिशन फॉर्म में जब हमने कुछ स्टूडेंट के फिल करने के लिए लाइन छोड़नी होती है खाली, जहाँ पर प्रिंट निकलने के बाद जो पेज उसको दे दिया जाता है, तो वो पेन से या पेंसिल से अपने हाथ से उसके ऊपर नाम लिखता है। तो यहाँ पर एक हमें लाइन चाहिए, तो यहाँ पर लाइन लगाने के लिए भी हमें ये टैब्स से हेल्प मिल सकती है। हम यहाँ पर टेक्स्ट में जाते हैं, टैब्स, पहले पिछले टैब्स को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर हमने एक टैब लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि यहाँ से एक लाइन शुरू हो और वो 6 इंच पे जाके रुकते हैं, तो हम यहाँ पर 6 इंच लिखते हैं, ऐड करते हैं, और यहाँ पर जो अलाइनमेंट है उसकी हम सेंटर लगा देते हैं, और इधर लीडर लिखा हुआ है, लीडर की ऑप्शन है, आप उसको ऑन कर और ओके प्रेस करें। अब आप अगर कीबोर्ड से टैब दबाएं तो देखें बिल्कुल एक डॉटेड लाइन को साथ लेके वो गया है। एंटर करें, यहाँ हमने लिख दिया है फादर नेम और टैब प्रेस किया। इसी तरह यहाँ लिख दिया सिटी, टैब प्रेस किया, मोबाइल, टैब प्रेस किया, ईमेल। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारी ये लाइन जो है ये डॉटेड में ना आए, कोई और स्टाइल में है, तो हम इसकी मजीद सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। टैब्स और यहाँ पर लीडर ऑप्शन है, तो लीडर ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये मिल रही है, प्रीव्यू के अंदर ये दिखाया जा रहा है। कैरेक्टर एक इस तरह का है, हम यहाँ से डैश सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। अब वो डैश स्टाइल में बने, ओके कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ये डैश स्टाइल में। इसी तरह से मजीद उसके अंदर और स्टाइल दिए गए हैं, अपनी मर्जी से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्कोर सेलेक्ट कर लिए और हमने ओके कर दिया, ओके कर दिए। अब देखें इस तरह तो इस तरह से आप इन टैब्स को यूज़ कर सकते हैं और टैब्स की अलग अलग से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम जब भी इस तरह कोई एडमिशन फॉर्म बनाते हैं तो इन टैब्स की वजह से बड़ी आसानी के साथ इस पर वर्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इस लाइन की जो है वो विड्थ कम हो, यहाँ पर हमने इसको पकड़ के नीचे कर दिया। आगे आए हैं, हमने यहाँ पर लिखा सिटी, टैब प्रेस किया। इसकी हम चाहते हैं वापस लाइन बड़ी हो, तो आप सेपरेटली अलग अलग लाइन की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये बड़ा ईजी काम है। तो ये हमारी वर्किंग थी टैब्स पर। उम्मीद है कि आपको इसकी जो है आसानी से समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कॉलम्स की ऑप्शन है कि अगर आपके पास कुछ डाटा लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लें टेक्स्ट कॉलम, और यहाँ पर आप कॉलम की तादाद लिखें। हम चाहते हैं कि 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो,
4 कॉलम जितने चाहें आप सेट कर सकते हैं। देखिए पीछे ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो बन चुके हैं। यहाँ से 2 कॉलम कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट है वो थोड़ा है, तो हमें इसलिए जाना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसकी भी हम कोई इतना मसले वाली बात नहीं, इसकी हम एडजस्ट कर लेते हैं कॉलम और 2 और ओके। यहाँ पर हम इसका जो इसी को कॉपी करके बार बार पेस्ट करते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो ज़्यादा हो जाए और हमें आसानी के साथ समझ लगे। ये देखें हमने अपने उसी जो पैराग्राफ को कॉपी कर करके बार बार पेस्ट किया, तो वो जो है उसको उसने जो कॉलम में तब्दील कर दिया और ये 2 कॉलम बन चुके हैं। इसी तरह से थोड़ा सा और पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह वहाँ पर जाके कॉलम की तादाद बढ़ा के देखते हैं, 3 2 3 3 कर दिया हमने, 3 करके ओके कर दिया। अब आप देखें 3 कॉलम। इस तरह से आप कॉलम्स बना सकते हैं और इस पर अपनी वर्किंग को बड़ी आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं ताकि जो है बिल्कुल बराबर हो, तो ये तमाम सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। कॉलम में जाके वापस हम 1 कर लेते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट 1 कॉलम ही होता है। ये हमने 1 कॉलम कर लिया और इसकी जो जस्टिफाई है उसको भी हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बुलेट्स की आ रही है। दोस्तों बुलेट्स जो है वो हमें जब हम किसी चीज़ को पॉइंट्स में लिख रहे होते हैं तो हमें बुलेट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो चीज़ वाज़िया हो जाए और समझने में आसान होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं देयर आर मैनी सिटीज़ इन पाकिस्तान लाइक, एंटर किया। अब यहाँ पर हम पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ के नाम लिखना चाहते हैं तो हम उनको पॉइंट्स में देना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट पे आएंगे, बुलेट्स पे आएंगे और यहाँ पर यूज़ बुलेट्स पे टिक कर देंगे। यहाँ पर विंग सेलेक्ट है और यहाँ पर आप देखें इतने ज़्यादा सारे स्टाइल आ रहे हैं। किसी स्टाइल को आप एज अ बुलेट यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ से इस फूल को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पर वो बारीक सा आप देखें फूल आ गया है। हम उसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से बुलेट्स में जाके, और यहाँ पर साइज़ आ रहा है तो इसका साइज़ 20 करते हैं, यानी कि वाज़िया हो गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फैसलाबाद, एंटर, ठीक है। कराची, लाहौर, मुल्तान, सिर्फ एंटर पे ऑटोमेटिकली जो है वो बुलेट्स बनती जा रही हैं। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ वर्किंग कर सकते हैं। तो ये हमारी बुलेट्स हैं और हम किसी भी चीज़ को इसके ज़रिए पॉइंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अहम ऑप्शन है। जब हम बुलेट्स का यूज़ नहीं चाहते तो हम वहाँ से जाके बुलेट के ऊपर जाके अनचेक कर देंगे, जो टिक है वो ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पर बुलेट ख़त्म होगी। आगे आप अगेन अपना जो पैराग्राफ है वो लिख सकते हैं। इस तरह से आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं। ये हमारी बुलेट्स पे वर्किंग थी। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप कैप की ऑप्शन है। दोस्तों ड्रॉप कैप जो है ये भी हमारे पैराग्राफ एक अफेक्ट है जो आमतौर पे एक अंग्रेजी लिखने में एक स्टाइल के तौर पे यूज़ किया जाता है। बाद लोग जब कुछ एक पैराग्राफ लिखते हैं तो कुछ स्टाइलिश बनाने के लिए उसका सबसे पहला करैक्टर जो है उसको बड़ा लिखा होता है। जैसे हमारा ये पैराग्राफ है तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला करैक्टर है वो ओ लिखा होगा, ओ, ऑन का ओ, तो ये ओ जो है ये काफ़ी बड़ा सारा हो जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं और ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देते हैं, यूज़ ड्रॉप कैप। देखिए ऑटोमेटिकली 2 पैराग्राफ नए पैराग्राफ का जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। हम ऐसा करते हैं, एक पैरे को सिलेक्ट करते हैं, हम एक दफ़ा पे अप्लाई करना चाहते हैं, ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे यूज़ ड्रॉप कैप, आप वहाँ देखिए वर्किंग हो रही है। अगर आप रिव्यू पे जो है ये अनचेक कर देंगे तो साथ साथ आपको इस पर जो तब्दीली कर रहे हैं पीछे नज़र नहीं आएगी। आप इसके ऊपर चेक रखें ताकि आप यहाँ से जो तब्दीली करें आपको पीछे नज़र आए। अब देखें यहाँ लिखा है नंबर ऑफ लाइन टू ड्रॉप, साइड पे जो इसकी लाइनें हैं वो कितनी हैं, हमने यहाँ पर कर दिया। इसके साइड पे 2 लाइनें हैं, तो आप देखें ओ के साइड पे 2 लाइनें आ रही हैं, बाकी नीचे आ रही हैं। इसी तरह आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। स्पेसिंग आफ्टर ड्रॉप कैप, ये जो आपका ओ है उसके बाद ये जो पैराग्राफ है उसकी कितना फासला हो, कितने उसके अंदर जो है दूरी है, आप ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह नीचे से इसका फासला चेक करने के लिए आप यहाँ से यूज़ हैंगिंग इंडेंट स्टाइल फॉर ड्रॉप कैप पर टिक कर दें तो आप इस तरह से इसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक स्टाइल है, आप किसी भी पैराग्राफ पे इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट की। अगर हमने टेक्स्ट को एडिट करना है Ctrl+Shift+T उसकी शॉर्टकट की है, डायरेक्ट हमारे पास ये बॉक्स आ जाता है। इसमें आपको समझने में तंगी नहीं होती, बड़ी सफाई के साथ आप इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल की ऑप्शन दी गई है, फ़ॉन्ट साइज़ की दी गई है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की दी गई है और अलाइनमेंट की दी गई है, बुलेट्स की दी गई है। और इस निशान को नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कहा जाता है।
ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर से कुछ ऐसे, इस पे क्लिक करने से आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स नजर आते हैं जो आमतौर पे प्रिंट में नहीं आते, और वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और वो ये शो करवाते हैं कि आपने यहाँ पे क्या वर्किंग की है। जैसा कि जब मैं टैब की को प्रेस करूंगा तो ये निशान बन रहे हैं। ये निशान जितनी बार आ रहे हैं इसका मतलब है कि इस जगह पर इतनी बार टैब की प्रेस की गई है। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये निशान आएगा, जब हम स्पेस प्रेस करेंगे तो डॉट आएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ आपको बताती है कि आपने यहाँ पर क्या क्या कितनी बार प्रेस किया हुआ है, क्या क्या काम हुआ है। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि हम एडिटिंग के दौरान इससे आसानी से समझ सकें। दोबारा इस पर क्लिक करें तो वो तमाम चीज़ें हाइड हो जाती हैं और नज़र आना बंद हो जाती है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं।